जय हिंद बच्चों। आज हम लोग चल रहे जनरल मैथ में, है ना। विभाज्यता के नियम हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें 6 तक हो गया था। विभाज्यता के नियम में 6 तक, मतलब 6 तक हो गया था। आज हम लोग चलेंगे 7 से विभाज्यता के नियम। बहुत बार ये नहीं मिलता है नियम, फिर किताब में नहीं दिया हुआ है, लेकिन कहीं कहीं मिलता भी है, तो कोई भारी नहीं है, आसान है। इसको देखिए अच्छा से और सीखिए, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे 7 से विभाज्यता के नियम, है ना। क्या पढ़ेंगे? 7 से विभाज्यता के नियम। सब नियम याद करते रहेगा ताकि आप लोग को आसान हो जाए। 7 से विभाज्यता का नियम, इसीलिए एक नियम पढ़ाते हैं कि ताकि समझ में आवे, है ना, जांच और नियम। तो 7 से विभाज्यता के नियम, इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहेंगे? रूल ऑफ, है ना, डिविजिबिलिटी बाई 7, है ना। अब पढ़ेंगे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 7 ना, यानी 7 से विभाज्यता के नियम। तो 7 से विभाज्यता का नियम क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। जिस संख्या, है ना, जिस संख्या की इकाई के अंक, इकाई कहिए चाहे अंतिम अंक कहिए, है ना, जिस संख्या के इकाई का अंक, इकाई का अंक का, जिस संख्या के इकाई का अंक का दुगुना, माने दुगुना कर देना है ना, माने जितना संख्या सो दुगुना कर देना है। जिस संख्या के इकाई का अंक का दुगुना कर घटाने पर जो संख्या, घटाने पर जो संख्या 0, क्या 0 या 7 का गुणज, 7 का गुणज हो, 7 का गुणज हो, चाहे 7 से विभाजित हो, है ना, जो संख्या 0 या 7 का गुणज हो, तो वह संख्या क्या होगी? तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। 7 से क्या होगी? विभाज्य होगी, विभाज्य होगी। ध्यान दीजिए, क्या हम लोग कह रहे हैं? जिस संख्या के इकाई का अंक का दुगुना कर, है ना, माने इकाई अंक, जैसे एग्जांपल समझाएंगे। जिस संख्या के इकाई का अंक का दुगुना कर घटाने पर, माने घटाने की प्रक्रिया 1 बार 2 बार 3 बार भी हो सकता है, 1 बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 3 हो सकता है। घटाने की प्रक्रिया चाहे घटाने पर जो संख्या 0 या 7 का गुणज आवे, माने घटाने पर 0 आ जाए और न तो 7 के पहाड़ा में आवे, 7 का गुणज हो, चाहे 7 से विभाजित होने वाला हो, तो वह संख्या 7 से पूरा विभाज्य हो जाएगी, है ना। कह देखते हैं एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है ना, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, पहला एग्जाम्पल जैसे में ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए 196 है, क्या है? 196 है ना। तो 196 है, इसमें क्या करता है? जिस संख्या के इकाई कई है, इकाई अंक 6 है, तो 6 का दुगुना कीजिए, है ना। 6 का दुगुना कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, है ना। कहने बाद जिस संख्या के इकाई का अंक का दुगुना कर घटाने पर, है ना, घटाने पर माने शेष जो बचा है अंक, उसमें से घटाने पर, तो यहाँ पर इसको छोड़ देना है। जिसको दुगुना किया जाता है उसको छोड़ देना है, और जो बच रहा है उसमें से घटा देना है। बच रहा है कौन?
एक पूरा 19 19 बच रहा है ना, बच रहा है 19 से, तो 19 में से 12 घटा देंगे, 19 में से 12 घटा देंगे, कितना आएगा 7 आएगा, है ना। तो 7 क्या है, 7 का गुणज है ना। ध्यान दीजिए, माने इकाई अंक का दुगुना कर देंगे, तो जब जिस संख्या को दुगुना किया जाता है उसको छोड़कर जो संख्या बचता है उसमें से घटाना है ना, उसमें से घटाना है। तो कितना, 19 में से 12 घट जाएगा तो 7 आया। तो 7 क्या है, 7 7 का गुणज है, 7 7 का गुणज है या 7 से विभाजित है ना, 7 7 का गुणज है ना, इसलिए क्या हो जाएगा वहां तो, है ना। देखिए 7 7 का गुणज है, इसलिए क्या 196, इसलिए 196 जो है 7 से विभाज्य हो जाएगा, है ना। यह संख्या जो है 196 घटाने पर 7 है ना, 7 7 का गुणज है, चाहे 7 से विभाजित है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 196 भी 7 से विभाज्य हो जाएगी संख्या, है ना। तो यही लिख देना यहाँ पर, इसलिए 196 भी क्या होगा 7 7 का गुणज है, इसलिए 196 7 से विभाज्य हो जाएगी, है ना। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, है ना। दूसरा एग्जाम्पल चलिए यहाँ हम लिख दिया जाएगा, तो हो गया, इसको देख लीजिएगा अच्छा से, पढ़ते रहेगा। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 7 7 का गुणज है, इसलिए 196 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। चलिए हो गया, समझ में आया। अच्छा, अब की जीरो ले लेते हैं। चलिए दूसरा संख्या है ना, पहला एग्जाम्पल था ये, दूसरा को समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए 924 है, क्या है 924 है, इकाई का अंक क्या है 4 है, तो 4 माने सॉरी इकाई का अंक 4 है, तो 4 को दोगुना करना है, इकाई अंक को क्या करना है दोगुना करना है, तो क्या होगा 4 दूनी 8। आज जिस संख्या जो संख्या उसको दोगुना किया जा रहा है उसको नहीं लेना है, उसमें से नहीं घटाना है, जो बचा है संख्या उसमें से इसको घटाना है। ध्यान इतना रखना है, ध्यान इतना रखना है कि जिस संख्या को दोगुना, जिस अंक को दोगुना किया जा रहा है ना, उसको इसमें नहीं लेना है, जो बचा है अंक है ना, जो संख्या उसमें से इसको घटाना है। तो कितना बचा है 92, तो 92 में से घटाएंगे, क्या चीज 92 में से 8 घटाएंगे, 92 में से 8 घटाएंगे, तो कितना आ जाएगा 12 में सट गया 4, यहाँ पर हो जाएगा 8, है ना, क्या होता है 84 हो गया। अच्छा, अब आगे प्रक्रिया करेंगे, फिर करेंगे इसका प्रक्रिया, क्या होगा 4 दूनी 8, है ना। तो अब कौन सा क्या बचा 8 बच गया, क्या बच गया 8, तो 8 में से 8 घटाएंगे तो कितना बच गया 0। तो नियम था हमारा उसमें, है ना, क्या था नियम कि घटाने की प्रक्रिया करने पर क्या 0 आवे या 7 का गुणज आवे, यहाँ घटाने पर 0 आ रहा है, तो कहने का मतलब क्या चीज है ना, अंतर जल्दी जगह कि अंकों को दोगुना घटाने पर, है ना, यहाँ लिख दिया जाएगा घटाने पर 0 आता है ना, अंतर 0 है, इसलिए क्या, इसलिए 924 7 से विभाज्य है, इसलिए 924 7 से विभाज्य है। क्लियर है। पहला नियम था क्या था 7 का गुणज हो, इन्हें 7 से विभाजित हो, और इसमें क्या है अंतर 0 आवे, तो घटाने की प्रक्रिया करें हम लोग, तो लास्ट में 0 आ रहा है, तो 0 आने का मतलब घटाने पर 0 आता है, तो वह संख्या मतलब जो संख्या पहले से था वो क्या हो जाएगा 7 से विभाज्य हो जाएगा। तो हम लोग नियम सीखे दूसरा नियम मतलब एग्जाम्पल पर कि 0 आ जाए चाहे 7 के गुना, यही नियम है। मैंने अंतिम इकाई अंक को घटाने की प्रक्रिया करने पर या तो 0 आवे या तो 7 के गुणज आवे, तो वह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। चलिए हम लोग पढ़ते हैं जांच, अब है ना, इसमें आता ही हो गया नियम। अब आता है जांच, जांच में हम लोग देखते हैं क्या क्या आता है। जांच में 7 से विभाज्यता का हम लोग जांच पढ़ेंगे, है ना। चलिए हम लोग 7 से विभाज्यता की जांच सीख रहे हैं, थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर क्या है देख लीजिएगा। आता है जांच करने के लिए, मान लीजिए संख्या दिया हुआ है यहाँ पर, है ना, दिया हुआ है 1687, फिर यहाँ दिया हुआ है ना 89,346, फिर दिया है 9,684, 3 गो संख्या मैंने दिया हुआ है। अब जांच करना है ना कि 7 से विभाज्य है या नहीं है। तो पहला हम ले लेते हैं, पहला संख्या क्या है 1687 है।
चेक कर लेते हैं कि 7 से विभाज्य है या नहीं है ना। तो चलिए नियम जो है हमारा, अंतिम अंक को दोगुना कर दीजिए, अंतिम अंक को दोगुना कर दीजिए और जो संख्या बचा है उसमें से घटा देना है, जो संख्या बचा है उसमें से घटा देना है। कितना है? 7 दूनी 14, तो 14 घटा दीजिए, इसमें से 14 घटा दीजिए। तो 8 में से 4 गया 4 है ना, 6 में से गया 5, इतना बच गया है ना, 154 आया। अब फिर आगे प्रक्रिया करेंगे, घटाने प्रक्रिया तब तक करते रहना जब तक 7 का गुणज नहीं आ जाता है, आएगा चाहे नहीं भी आएगा है ना। देखते हैं हम लोग, इसका भी दोगुना कीजिए, तो 4 दूनी 8, तो 15 बचा, तो 15 में से कितना बचेगा? 8। यहाँ यही ध्यान रखना है कि जिस अंक को हम दोगुना कर है वो नहीं लेना है ना, जो बच रहा है उसमें से घटाना है। जिससे मान लीजिए 154 है, तो 4 का दोगुना कर दिए, तो 4 अब नहीं लेना है, अब लेना है 15 है ना। 15 में से 8 को घटाना है। यहाँ पर भी 168 बचा, 7 को दोगुना किए तो 7 नहीं लेना है, 168 लेके और 14 घटाना है, इतना ही ध्यान रखना है। चलिए तो यहाँ देखते हैं 15 में 7 गया 7 आ गया है ना। दो ही प्रक्रिया में, दो ही स्टेप में, पहला स्टेप दूसरा स्टेप में ही 7 का गुणज आ गया। 7 क्या है? 7 गुणज है। यहाँ लिखे हम लोग कि 7 का गुणज है। गुणज है चाहे 7 से विभाजित है, ये भी कह सकते हैं है ना। 7 का गुणज है चाहे 7 से विभाजित है ना। इसलिए क्या 16 ना, मतलब 1687 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। ये जांच हो गया है ना। उसका कहना है क्या है? ये विभाज्य है, तो इस तरह चेक हो गया कि नहीं 7 से विभाज्य है, पूरा 7 से कट जाएगा। इस नियम से हम लोग पता करते हैं। अच्छा, अब दूसरा अंक हम ले रहे, दूसरा संख्या है ना। अब दूसरा संख्या चेक करते हैं इसमें कि है कि नहीं विभाज्य है ना। चलिए दूसरा संख्या कितना है? दूसरा संख्या है 89,346। दूसरा संख्या है 89,346 है ना। चलिए जो प्रक्रिया है सत्य, तो 6 दूनी क्या होगा? 6 दूनी 12 है ना। ले लेते हैं हम लोग 8,934 बचेगा, 8,900 इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ के लेना है ना। जो उसका दोगुना किया उसको छोड़ के लेना है। तो 12 घटा देते हैं, 12 घटाएंगे तो 4 में से 2 गया 2, 3 में से गया 2 है ना, 9 की 9 8 है ना, इतना बचा। तो आगे चलते हैं प्रक्रिया में। इसमें अब इसका दोगुना करते हैं, 2 दूनी का 4 है ना। देखते हैं कौन स्टेप मारा है, तो बच गया 892। अब 892 में से 4 घटाना है। क्या घटाना है? 4 घटाना है। जिसका दोगुना करना है उसको छोड़ देना है, जो बचा उसमें से घटाना है। तो 12 में से 4 गया 8 है ना, यहाँ बच जाएगा 8, यहाँ बच जाएगा 8 है ना। चलिए इतना आया, घटाने पर इतना आया। अब इसका दोगुना करते हैं, तो 8 गुने 2 8 दूने 16, 88। 88 में से 16 घटाते हैं, तो 8 में से 6 गया 2, 8 में से 72। तो 72 जो है 7 का गुणज नहीं है। 72 देख लीजिए 7 का गुणज नहीं है ना। एक प्रक्रिया और भी हो सकता है, जैसे 2 दूनी 4, 7 में से 4 गया 3, ये भी हो सकता है। चाहे इतना पर भी हम लोग कर सकते हैं है ना। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 72 है ना, क्या लिखेंगे? चूंकि 72 7 से विभाजित नहीं है, चाहे 7 का गुणज नहीं है। 72 7 से विभाजित नहीं है, चाहे गुणज नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए 89,346, इसलिए 89,346 7 से विभाज्य नहीं है, 7 से विभाज्य नहीं है, 7 से विभाज्य नहीं है ना। विभाज्यता की जांच हो गया, यहाँ जांच हो गया कि 7 से विभाज्य नहीं है, क्या कि अंतिम 72 आ रहा है। घटाने की प्रक्रिया कर रहे हैं, पहला स्टेप दूसरा स्टेप है ना, तीसरा स्टेप में रहा है ना। तीसरा स्टेप 72 आ रहा है। कहने मतलब 72 जो है 7 का गुणज नहीं है, 7 के पढ़ावे नहीं है, या 7 से विभाजित नहीं है। इसलिए क्या 89,346 7 से विभाज्य नहीं है। जांच हो गई। अच्छा, एक और संख्या ली है, वो भी देख लिया जाए 7 से विभाज्य है या नहीं है। तो जांच करना होगा
तो इस तरह हम लोग जांच करेंगे। अगर रहेगा तो उससे लिखाएगा, अगर नहीं रहेगा तो इस तरह लिखाएगा। चलिए अगर तीसरा संख्या है उसको भी देख लेते हैं। चलिए तीसरा संख्या क्या है? तीसरा संख्या 9684 है। चलिए दुगुना कर लीजिए जाए, तो 4 दूनी 8 है ना, घट जाएगा 968 में से 8 घट जाएगा तो कितना बचेगा? इतना बचेगा 960 बचेगा। तो जीरो का तो दुगुना हो नहीं सकता है, जीरो का जीरो आएगा। अगर जीरो का दुगुना करेंगे है ना, अगर लास्ट में जीरो आ रहा है तो अगर जीरो का दुगुना करेंगे तो कितना आएगा? जीरो आएगा। तो चलिए यही देख लिया जाए, 96 है कि देख रहे हम लोग घटाने पर है ना, कितना आया? 960। तो 96 जो है 7 के पहाड़ा में नहीं है ना, 7 के पहाड़ा में। तो हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि 960, चूंकि 960 7 से विभाजित नहीं है, 7 से विभाजित नहीं है, इसलिए क्या होगा? इसलिए 9684 7 से विभाज्य नहीं है, 7 से विभाज्य नहीं है। तो इस तरह हम लोग जांच कर लेंगे है ना, इस तरह हम लोग जांच कर लेंगे। समझ में आया? क्लियर हो गया? पहला जो संख्या था वो तो विभाज्य था है ना, उसमें आया था 7 गुणज, लेकिन ये दोनों संख्या में 7 का गुणज नहीं आ रहा है ना, जीरो आ रहा है ना, ना 7 का गुणज आ रहा है ना जीरो आ रहा है ना। तो इस तरह हम लोग चेक कर लेंगे, नियम सीखे लिए, जांच सीखे लिए। इसको पढ़ते रहिए, मंथन करते रहिए और अभ्यास करते रहिए, आगे बढ़ते हैं। अच्छा आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।